बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 क्रियापद। क्रियापद ये संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक में पेज नंबर 38 पर दिया हुआ है। तो इसमें जो है क्रियापद के बारे में बताया गया है और हम लोग आज इसको जानेंगे। और ये पहले पढ़ाया जा चुका है, इसका एक बार पुनरावृत्ति करा के अभ्यास प्रश्न आज हम लोग पूरा करेंगे। तो क्रियापद ये पाठ सभी बच्चे अपने व्याकरण निधि पुस्तक में निकाल लेंगे और इसमें जो है वो सबसे पहला एक चित्र सभी बच्चे देख रहे होंगे कि एक चित्र यहाँ पर बना हुआ है, गजः चलति, हाथी चलता है। और एक दूसरा चित्र बना हुआ है जिसमें कि दिया हुआ है कि शेर गरजता है, सिंहः गर्जति। ऐसा वाक्य बच्चे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर गजः चलति ये पहला वाक्य है, गजः चलति, और दूसरा वाक्य है सिंहः गर्जति, शेर गरजता है और यहाँ पर गजः चलति, हाथी चलता है। तो ये दो उदाहरण के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि क्रियापद क्या होता है। तो यहाँ पर पहले वाक्य में जो चलति पद है, पहले वाक्य में चलति और दूसरे में गर्जति। तो पहला वाक्य जो है यहाँ पर पहले वाक्य में जो है वो चलति पद से हाथी के चलने का पता चल रहा है और दूसरे वाक्य में गर्जति शब्द से शेर के गरजने का पता चलता है। तो यहाँ पे शेर क्या कर रहा है, हाथी क्या कर रहा है, वो उसके कार्य का पता चलता है। तो इसीलिए क्रिया किसे कहते हैं, यहाँ पर ये बताया गया है कि जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता पठति, सीता पठति, ये जो वाक्य है सीता पठति, सीता पढ़ रही है या सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर पठति शब्द से, यहाँ पर पठति शब्द से पढ़ने क्रिया का बोध होता है, यानी कि सीता पढ़ रही है। तो ये जो पढ़ क्रिया है इसका बोध होता है पठति से। तो इसलिए पठति जो है वो क्रियापद है। तो ये पाठ ही है क्रियापद पर। तो इसमें मूल धातु और उससे जो है क्रियापद जो बनते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। अब है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे कि पठति, इस क्रिया में पठ जो है वो मूल धातु है और सभी क्रियाएं धातुओं से बनती हैं, सभी क्रियाएं धातुओं से बनती हैं। और धातु प्रत्यय क्या होते हैं इसके बारे में बताया गया है कि ये जितने भी क्रियापद बनते हैं ये धातु से रूप, क्रिया रूप बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें धातु प्रत्यय या तिंग प्रत्यय कहा जाता है। इनकी संख्या 18 है। इन्हें परस्मैपद पद और आत्मनेय पद में विभाजित किया गया है। 9 प्रत्यय परस्मैपद पद के हैं और 9 प्रत्यय आत्मनेय पद के हैं। तो इस तरह से यहाँ पर पूरे 18 जो है प्रत्यय लगाए जाते हैं और इसीलिए हर एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष में अलग अलग जो है वो रूप बनते हैं। क्रियाओं के 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं, अर्थात यहाँ पर किस तरह से 3 पुरुष और 3 वचन होते हैं ये बताया गया है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये 3 पुरुष हैं और इन 3 पुरुष के 3-3 वचन होते हैं। तो 3-3 वचन होने से इसमें जो है पूरे 9 शब्द, 9 क्रियापद बनते हैं, 9 जो है शब्द यहाँ पे बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे पठ धातु से लट लकार का रूप बताया गया है,
पठ धातु लट लकार। जैसा कि एक वचन में प्रथम पुरुष में बना है पठति, द्विवचन में बना है पठतः और बहुवचन में बना है पठन्ति। और इसी तरह से मध्यम पुरुष में रूप बना है पठसि, पठथः और पठत। उत्तम पुरुष में पठ धातु से लट लकार का रूप बना है पठामि, पठावः, पठामः। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि लट लकार का जो है पठ धातु का रूप तीनों पुरुष में और तीनों वचन में मिलाकर पूरे 9 रूप बने हैं। एक वचन में 3, द्विवचन में 3 और बहुवचन में 3। तो इस तरह से ये पूरे 9 क्रियापद बने हैं। अब यहाँ पे विशेष लिखा हुआ है कि क्रिया लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होती, यानी कि क्रिया का परिवर्तन लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होता है। अगर हम बोलते हैं कि बालक जाता है तो बालकः गच्छति बोलेंगे, और लड़की जाती है बालिका, उसके लिए भी गच्छति का प्रयोग करेंगे, क्योंकि बालिका तो स्त्रीलिंग है और बालक पुल्लिंग है, लेकिन क्रियापद जो है वो दोनों के लिए एक ही प्रयोग होता है। तो गच्छति का प्रयोग या पठति का प्रयोग, जो भी क्रियापद है जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा वही स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि क्रिया लिंग के आधार पर परिवर्तित नहीं होती है। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालिका पठति, बालिका पढ़ती है। तो इस तरह से यहाँ पे प्रयोग करके बताया गया कि किस तरह से लिंग के आधार पर क्रिया परिवर्तित नहीं होती है। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे काल के बारे में बताया गया है, और काल के बारे में ये बताया गया है कि क्रिया के जिस रूप से काम होने या करने के समय का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिया के जिस रूप से काम के करने या होने का बोध होता है उसे काल कहते हैं। जैसे बालकः पठति, बालक पढ़ता है, बालकः लेखम अलिखत, बालक ने लेख लिखा, यानी कि क्रिया हो चुकी है। और बालकः पाठम पठिष्यति, और बालक पाठ पढ़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर पढ़ेगा, लिखा और पढ़ता है से वर्तमान काल का पता चलता है। इन सभी वाक्यों में, यानी कि यहाँ पे जितने वाक्य दिए हैं, बालकः पठति, बालकः लेखम अलिखत और बालकः पाठम पठिष्यति, इन सभी वाक्यों में क्रिया का समय पृथक पृथक है, अलग अलग है। पृथक पृथक कहने का मतलब है अलग अलग है। पहले वाक्य की क्रिया पठति वर्तमान काल की है, और दूसरे वाक्य की क्रिया अलिखत भूतकाल की है, तथा तीसरे वाक्य की क्रिया पठिष्यति भविष्यत काल की है। संस्कृत भाषा में काल के लिए लकार शब्द प्रचलित है। ये लकार 10 हैं, किंतु मुख्य रूप से निम्नलिखित 5 लकारों का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये 5 लकार कौन से हैं। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है लट लकार, वर्तमान काल के लिए लट लकार का प्रयोग होता है, भविष्यत काल के लिए लिट लकार का प्रयोग होता है, और भूतकाल के लिए लंग लकार का प्रयोग होता है, और आज्ञावाचक अर्थ के लिए लोट लकार, और चाहिए के लिए विधिलिंग लकार। तो जहाँ पर चाहिए का प्रयोग होता है वहाँ पर विधिलिंग लकार का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ आज्ञा मांगना या आज्ञा देना इनका प्रयोग होता है वहाँ पर जो है वो आज्ञावाचक लोट लकार का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर पठ धातु का जो है रूप दिया हुआ है सर्वनाम शब्द के साथ, और वर्तमान काल, भूतकाल, इन सभी लकार में। तो हम लोग इसे एक बार रीडिंग करेंगे कि नीचे पठ धातु के विभिन्न लकारों में प्रत्यय युक्त रूप दिए गए हैं। पठ धातु लट लकार, तो इसमें क्या बनेगा? पठति पठतः पठन्ति, पठसि पठथः पठत, पठामि पठावः पठामा। और दूसरा है यहाँ पे भूतकाल, पठ धातु लंग लकार, भूतकाल के लिए इसका प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर अपठत, अपठताम, अपठन, अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो ये भूतकाल की क्रिया के लिए पठ धातु का प्रयोग है। और अब इसके बाद लिट लकार का प्रयोग है पठ धातु से। लिट लकार में क्या रूप बनता है ये हम लोग यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं लिट लकार का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पे रूप दिया हुआ है। प्रथम पुरुष में पठिष्यति, एक वचन में पठिष्यति, द्विवचन में पठिष्यतः और बहुवचन में पठिष्यन्ति। और मध्यम पुरुष में एक वचन में पठिष्यसि, द्विवचन में पठिष्यथः और बहुवचन में पठिष्यत। और उत्तम पुरुष में पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। तो ये रूप बना है इसका। और अब है यहाँ पर लोट लकार। लोट लकार में क्या रूप बनता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसमें जो है प्रथम पुरुष में पठतु, द्विवचन में जो है वो बनेगा पठताम, पठतु, पठताम, बहुवचन में पठन्तु। तो पठतु, पठताम, पठन्तु। और मध्यम पुरुष में बनेगा पठ, पठतम, पठत। और उत्तम पुरुष में बनेगा पठानी, पठाव, पठाम। यहाँ पे पठानी होगा, ये ध्यान देना होगा। पठानी, पठाव, पठाम। और अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पठ धातु का विधिलिंग लकार में कैसा रूप बनता है। तो विधिलिंग लकार में प्रथम पुरुष में बनेगा पठेत, पठेताम, पठेयुः। ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का क्रम हमेशा ऐसा ही रहता है। पहले एक वचन आता है, फिर द्विवचन आता है, फिर बहुवचन आता है। तो ये क्रम हमेशा इसी तरह से रहता है। तो यहाँ पर पठेत, पठेताम, पठेयुः ये प्रथम पुरुष में बना है। और पठेह, पठेतम, पठेत ये मध्यम पुरुष में। पठेत, पठेह, पठेतम, पठेत। और उत्तम पुरुष में बनेगा पठेयम, पठेव, पठेम। तो ये रहा विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में और लोट लकार आज्ञा पाने के अर्थ में। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख धातुएं व उनके अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कि वद, वद मतलब बोलना। वदति इसका रूप लट लकार में चलता है। पच मतलब पकाना, पचति। ये सभी का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन का रूप दिया हुआ है। खाद मतलब खाना, खादति। चल मतलब चलना, चलति। क्रीड मतलब खेलना, क्रीडति। हंस मतलब हंसना, हंसति। और लिख मतलब लिखना, लिखति। भ्रम मतलब घूमना, भ्रमति। पत मतलब गिरना, पतति। धाव मतलब दौड़ना, धावति। तो ये तो ऐसी धातुएं थी जिनका की परिवर्तन नहीं होता है। अब नीचे कुछ परिवर्तनीय धातुएं होती हैं जिनका कि मूल शब्द जो है वो परिवर्तित हो जाता है जब हम क्रियापद बनाते हैं। तो इसमें जैसे कि गम मतलब जाना, तो गम है तो गमति बहुत बच्चे लिख देते हैं, तो गमति गलत है, गच्छति हो जाता है। तो ये परिवर्तन हो जाता है। और ऊपर जितनी भी धातुएं थी उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तो गम मतलब जाना, गच्छति। दृश्य मतलब देखना, पश्यति। क्री मतलब करना, करोति। पा मतलब पीना, पिबति। नी मतलब ले जाना, नयति। स्था मतलब ठहरना, तिष्ठति। तो ये जो है परिवर्तनीय धातुएं थी जिनका कि रूप जब बनाया जाता है तो वो परिवर्तित हो जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे अभ्यास कार्य को। यहाँ पे पांचों लकार का प्रयोग बताया गया एक धातु को लेकर, और इसमें जो है कुछ धातुएं और उनका अर्थ यहाँ पर दिया हुआ था और कुछ परिवर्तनीय धातुएं हैं। तो सभी बच्चे इसे अच्छे से समझेंगे और इनका अर्थ जो है याद करेंगे, क्योंकि ये धातुएं ऐसी हैं जो कि क्रियापद बनाते समय वे परिवर्तित हो जाती हैं। तो अगर नहीं पता रहेगा तो दृश्य का दृश्यति हो जाएगा,
और यहाँ पे गम का गमती हो जाएगा, तो ये सारे रूप गलत बन जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर इसको जो है ज़रूरी है समझना और समझ के उसका क्रियापद बनाना। और अब हम लोग यहाँ पर करने जा रहे हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया हुआ है उसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का जो है वो तालिका बनी हुई है। तो तालिका यहाँ पर हम भी बना दे रहे हैं और वो उस तालिका का क्रम वही रहेगा, और इसलिए बार बार एक वचन, द्विवचन, बहुवचन नहीं लिखा जाएगा। और प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष जो है ये केवल लट लकार प्रथम पुरुष के रूप हैं पहले प्रश्न में, और लट लकार मध्यम पुरुष के रूप हैं। कुछ शब्दों का यहाँ उदाहरण देकर बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया गया है, और सभी बच्चे अगर ध्यान देंगे तो उन्हें ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसके बाद फिर तीसरे प्रश्न में उत्तम पुरुष के रूप दिए गए हैं और एक उदाहरण देकर समझाया गया है तीनों में ही। प्रथम पुरुष पहले प्रश्न में, दूसरे और तीसरे प्रश्न में समझाया गया है उदाहरण देकर, और उसी तरह से दिए गए मूल धातुओं से यहाँ पर रूप बनाना है। और चौथे प्रश्न में क्रियापदों में धातु बताइए, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग धातुओं के लट लकार के प्रथम पुरुष के रूप को करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कर रहे हैं पहला प्रश्न, उत्तर 1। तो उत्तर 1 में यहाँ पे सबसे पहले धातु एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का जो है वो हेडिंग जो डालेंगे, शीर्षक डालेंगे, वो सभी प्रश्न में काम आएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले धातु एक वचन, थोड़ा सा और हम लोग नीचे से लिखते हैं इसे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धातु एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो ये हेडिंग रहेगा, हम लोग प्रश्न बदल के उसका उत्तर लिखेंगे। तो यहाँ पे उत्तर 1 का हम लोग करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे जो मूल धातु है वह है चल, और चल का जो है यहाँ पे लिखा हुआ है चलती, चलतः, चलंती, और ये तीनों ही जो है पहले से लिखा हुआ है। चलती, चलतः, चलंती। तो ये पहला पहले से लिखा है। अब दूसरा यहाँ पे जो दिया है वो है खाद। खाद जो है वो मूल धातु है, और मूल धातु का जो है यहाँ से हमें रूप बनाना है इसी की तरह। तो खाद से हो जाएगा, क्योंकि ये परिवर्तनीय धातुएं नहीं है। खाद, लिख, वध, पठ ये परिवर्तनीय नहीं है, इसलिए इनका रूप जो है वो इसी तरह से बनेगा। खादती, ये खाली जगह का हम लिख रहे हैं। खादतः, खादंती। खाद के बाद है लिख। लिख का अर्थ होता है लिखना, तो यहाँ पे लिख का हो जाएगा लिखती, लिखतः, और बहुवचन में हो जाएगा लिखंती। तो यहाँ पर जो ध्यान देना है वो ये है कि जो पहला उदाहरण था चलती, खादती हो गया, सब में ती उच्चारण आ रहा है, सब में तह उच्चारण आ रहा है, सब में अंति उच्चारण आ रहा है। तो ये पहचान है, ये प्रथम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का यहाँ पे प्रयोग बताया गया है। और अब है यहाँ पे वध।
वद से वदति, वद का अर्थ होता है बोलना, वद धातु का अर्थ होता है बोलना। तो वदति, वदतः, वदन्ति, ये रूप बनता है। और वद के बाद है पठ, पठ के बाद है पठति, पठतः, ये हम लोग अभी भी पढ़े थे, और पठन्ति। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने पहले प्रश्न का मूल धातुओं के आधार पर जो है रूप बनाया गया। और ये सभी बच्चे इसे किताब में ही पूरा करेंगे, इसे अलग से कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें जो है वो रूप इसी तरह से बनाकर किताब में जो खाली जगह बना हुआ है उसी में भरना है। तो यहाँ पर इसका उच्चारण किस तरह से करना है? चलति, चलतः, चलन्ति, खादति, खादतः, खादन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, वदति, वदतः, वदन्ति, पठति, पठतः, पठन्ति। तो इस तरह से इसका उच्चारण जो है वो करना है। और अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे, और दूसरे प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे मध्यम पुरुष के रूप को पूरा करना है। यहाँ पे जो है वो अभी हम लोग पहले प्रश्न में किए थे, हम लोग पहले प्रश्न में जो है प्रथम पुरुष के रूप को पूरा किए थे, और अब दूसरे प्रश्न में हम लोग मध्यम पुरुष के रूप को पूरा करेंगे। तो ऊपर का शीर्षक वैसे ही रहेगा, केवल प्रश्न संख्या बदल जाएगी और यहाँ का शब्द बदल जाएगा। तो एक वचन, द्विवचन और मूल धातु वो वही रहेगा। और अब हम लोग उत्तर 2 करेंगे यहाँ पे। और उत्तर 2 में मूल धातु जो है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का हेडिंग डला हुआ है। और यहाँ पे मूल धातु पहला जो है यहाँ पे पच दिया है। पच मतलब पकाना होता है। कुछ धातुओं का रूप जो है यहाँ पर इस पाठ में दिया गया है, उसे सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। तो पच से जो है वो मध्यम पुरुष में जो रूप बनता है वह है पचसी, पचसी, पचथः। ये ध्यान देना है उच्चारण, क्योंकि एक में विसर्ग रहता है, एक में नहीं रहता है। तो यहाँ पे पचत, पचथ, पचथ, इसमें विसर्ग है, इसमें विसर्ग नहीं है। तो ये उच्चारण करते समय ध्यान देना चाहिए। पचसी, पचथः, पचथ। तो ये जो है उच्चारण का ध्यान देते हुए इसे करना है। अब दूसरा है यहाँ पे पत। पत का हो जाएगा पतसी, पतथः, पतथ। और अब है यहाँ पर पत के बाद है हस, हससी, हसथः, हसत। और हस के बाद है भ्रम। भ्रम धातु का भी रूप भ्रमति, भ्रमतः, भ्रमंती चलता है। तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो परिवर्तन नहीं होने से यहाँ पर उसका रूप उसी तरह से हससी, सी, थः, थ। ये ध्यान रखना है। तो भ्रम से बन जाएगा भ्रमसी, भ्रमथः, भ्रमत। ये रूप बनेगा भ्रम धातु से। और भ्रम का अर्थ होता है घूमना। और भ्रम के बाद यहाँ पे दिया हुआ है नम। और नम धातु भी परिवर्तनीय नहीं है, और परिवर्तनीय नहीं होने से यहाँ पर जो है वो उसी तरह से रूप चलेगा जैसे पठ का चलता है। तो नमति, यहाँ का हल जो है वो हट जाता है जब हम इसको प्रयोग करते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रत्यय लग जाता है। तो नमसी, नमथः, नमथ।
और अब है यहाँ पे भ्रम के, हाँ नम हो गया, ये पूरा हो गया दूसरा प्रश्न। और अब इसका उच्चारण हम लोग किस तरह से करेंगे? पचसी पचथः पचथ, पतसी पतथः पतथ। पत का अर्थ होता है गिरना, जैसे कि वृक्षात पत्रम पतति, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। तो यहाँ पे पत धातु का अर्थ होता है गिरना। पतसी पतथः पतथ, हससी हस धातु से हससी हसथः हसथ, और भ्रम धातु से भ्रमसी भ्रमथः भ्रमथ, और नम धातु से, नम का अर्थ होता है नमस्कार करना, नम धातु से हो गया नमसि नमथः नमथ। तो ये जो है वो रूप बना मध्यम पुरुष का प्रश्न 2 का। और अब हम लोग प्रश्न 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रश्न 3 में यहाँ पे दिया हुआ है उत्तम पुरुष का। उत्तर 3 का यहाँ पे उत्तम पुरुष में क्रीड दिया हुआ है, और ये लिखा है पहले से क्रीड, क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। और अब यहाँ पे जो दूसरा पद दिया, मूल शब्द दिया है धातु रूप, वह है नम। नमामि, नमावः, नमामः। और अब यहाँ पे पठ धातु दिया है, पठ, पठामि, पठावः, पठामः। धाव, धावामि, धावावः, धावामः। तो ये रूप बना धाव धातु से, और लिख धातु से बनेगा लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो इस तरह से यहाँ पे प्रश्न 3 में उत्तम पुरुष का रूप बना है, ये तीनों वचनों में। और इसका उच्चारण इस तरह से हम लोग करेंगे, क्रीड धातु से क्रीडामि, क्रीडावः, क्रीडामः। नम धातु से नमामि, नमावः, नमामः। और पठ धातु से पठामि, पठावः, पठामः। और धाव धातु से धावामि, धावावः, धावामः। और लिख धातु से लिखामि, लिखावः, लिखामः। तो ये सब में वह उच्चारण आ रहा है, इसमें आमी उच्चारण आ रहा है, इसमें आमः उच्चारण आ रहा है। तो ये जो है पहचान है उत्तम पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की। तो इसे भी खाली जगह में भरना है। और अब हम लोग प्रश्न जो है वो 4 करने जा रहे हैं। निम्नलिखित क्रियापदों में धातु बताइए। तो यहाँ पे मूल धातु बताना है। तो इसमें जो है उत्तर 4 में नमसि, नमसि में नम धातु है, और उसके बाद फिर है खादतः, खाद धातु है, और उसके बाद फिर है चलंती,
चल धातु है। और फिर है इसमें वदथः, इसमें वद धातु है, तो यहाँ पे वद धातु हो गया। और इसके आगे लिखा हुआ है लिखामी, यहाँ पे लिखामी, लिखामी में हो जाएगा लिख, और क्रीडावह, क्रीडावह में हो जाएगा क्रीड, और फिर है हसती और धावामा, हसती में हो जाएगा हस, और धावामा धाव। तो ये जो है मूल धातुएं हैं इनके। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर क्रियाओं के धातुओं को हम लोगों ने जाना। नमसि नम, खादतः खाद, और चलंती चल, विसर्ग बगल में ही लगाते हैं, और वदथः वद, लिखामि लिख, क्रीडावः क्रीड, हसति हस, धावामः धाव। तो यहाँ पे हम लोगों ने आज पाठ 8 क्रियापद के सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरा किया। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।